हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री और इस सीरीज में ये हमारी 9th वीडियो है। अभी तक हमने वीडियो 4, 5, 6, 7, 8 इन सारी वीडियोस में जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े ना वो सारे कंसेप्ट्स अब एक साथ इस वीडियो में यूज होंगे। और इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। और एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए सबको सॉल्व करेंगे और उसके बेसिस में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से बनाने हैं। और एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन कर लेने के बाद ऑलमोस्ट एक्सरसाइज में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला एग्जाम्पल है इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग मतलब वैल्यू, जितना उसको सिंप्लीफाई करके हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड करो। तो अब देखो पहला 7π/4, तो अब ये नया नहीं है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं 7π/4। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 7π/4 है तो 7π को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8π - π/4। तो ये हो जाएगा साइन 4 दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π - π/4। तो देखो 2π का लोकेशन क्या हो गया, ये हो गया 2π का लोकेशन। इसमें से हम कुछ भी माइनस कर रहे हैं, कहाँ पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया साइन π/4। तो साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 - 1/√2 आ गया। इसके बाद देखो cos 7π/6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos 7π को हम लिख सकते हैं 6 के मल्टीपल में सोचना है, ठीक है। तो 6 का मल्टीपल नियरेस्ट 6 का मल्टीपल क्या हो गया, 6 ही हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6π + π/6। तो हो जाएगा cos 6 दोनों के नीचे डिवाइड होगा, तो ये हो गया π + π/6, ठीक है। फिर पाई में अगर हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो कहाँ पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और रेशियो चेंज नहीं होगा, cos π/6 आ गया। और cos π/6 का वैल्यू माइनस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखो, तो अब देखो बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं लगेगा, कंसेप्ट समझने में जितना टाइम लगा अब एक्सरसाइज सॉल्व करने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। अगला है cos -8π/3। तो ये देखो हमने क्या पढ़ा था, cos - θ = cos थीटा होता है और sin - θ = sin θ होता है। क्यों ऐसा होता है, इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखो cos - θ का मतलब क्या हुआ, cos - θ मतलब 0 - θ, ठीक है। और 0 - θ, 0 में से हम कुछ भी माइनस करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। और 0 जो है वो 90 का क्या है, इवन मल्टीपल, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो cos रह गया और ये साथ में थीटा आ गया। तो देखो क्या हो गया, cos - θ = cos थीटा। सिमिलरली sec - θ, भी आगे हमें ये सब मिलेगा, इसलिए एक बार इसको फिर से रिकॉल कर देते हैं। sec - θ क्या हो जाता, इसका मतलब sec 0 - θ, और 0 में से कुछ भी माइनस करेंगे पहुंच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा sec थीटा, रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर रहता tan - θ, तो tan - θ मतलब tan 0 - θ, 0 में कुछ भी माइनस कर रहे हैं पहुंच रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव, और रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये आ गया। देखो तो tan - θ क्या हो गया, -tan θ। सिमिलरली sin - θ -sin θ, cosec - θ -cosec θ हो जाएगा, cot - θ -cot θ। सिर्फ cos θ और sec θ के केस में क्या होगा, cos - θ cos θ और sec - θ sec θ। तो cos के साथ अगर हमें कहीं भी ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन लगा हुआ दिखे तो आप उस माइनस साइन को हटा देना और बगल में रीजन दे देना कि cos - θ = cos θ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस को रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos 8π/3, और यहाँ रीजन दे देंगे कि cos - θ = cos θ। और कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया। तो अब देखो cos 8π/3 को 3 के मल्टीपल्स में, ये हो जाएगा 9π - π/3। फिर ये हो गया cos 3π - π/3। 3π का लोकेशन क्या हो गया, ये हो गया। इसमें कुछ भी माइनस करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकेंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, और रेशियो चेंज नहीं होगा, cos π/3, ठीक है, इक्वल टू माइनस cos π/3 का वैल्यू 1/2, cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री। इसके बाद देखो साइन -25
π/4। तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे रीजन दे देना है आपको बगल में कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो अब देखो माइनस साइन तो अपना एज इट इज रहने दो, माइनस को बाहर रहने दो। 25 π/4 को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 4 के मल्टीपल्स में 24 पाई प्लस π/4। फिर ये क्या हो गया, माइनस साइन 4 दोनों के नीचे डिवाइड होगा तो 6 पाई प्लस π/4। 6 पाई का लोकेशन क्या हो गया, ये हो गया 6 पाई का लोकेशन। 6 पाई में अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस साइन तो अपने प्लेस पे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। साइन सिर्फ हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है और रेशियो चेंज नहीं होगा, तो साइन π/4 आ गया। तो ये माइनस साइन अपना बाहर में है, प्लस साइन π/4 का मतलब हो गया 1/√2। साइन π/4 मतलब साइन 45 डिग्री, तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया, माइनस 1/√2। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में अब देखो इतना समझ लिया था हमने सारा कंसेप्ट, तो अभी कुछ भी टाइम नहीं लगा। और अगर हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते तो फिर काफ़ी टाइम लगता। अब देखो इसके बाद एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में हमें क्या करना है, इसमें भी वही सेम है, इवेल्युएट द फॉलोइंग क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। कॉसेक 390 डिग्री, कॉट 570 डिग्री, टैन 480 डिग्री, कॉस 270 डिग्री, टैन 19 π/3 और साइन -11 π/3, और एक है कॉट -15 π/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेडियन के कुछ एंगल रेडियन के टर्म्स में दिया हुआ है, कुछ एंगल डिग्री के टर्म्स में दिया हुआ है। हम दोनों पढ़ चुके हैं कि डिग्री के टर्म्स में रहता है तो कैसे निकालते हैं, रेडियन रहता है तो कैसे निकालते हैं। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक से ज़्यादा तरीका है। तो पहला देखो कॉसेक 390 डिग्री, इसको या तो अब तुम 90 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। देखो दोनों तरीके से समझते हैं। कॉसेक 390 डिग्री, एक तो तरीका क्या हो गया, कॉसेक लिखना है आपको, ये ध्यान देना है, गलती से कॉस मत लिख देना। कॉसेक 90 × 4 कहाँ पहुँच गए, 360। 360 में प्लस 30 कर दो तो 390 हो जाएगा। ऐसे लिखने से ही क्या हो गया, 90 का इवन मल्टीपल हो गया, रेशियो चेंज नहीं होगा। कॉसेक 30 आ गया। आगे पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव, देखो 90 × 4 कहाँ पहुँचेगा, 90 × 1, 90 × 2, 90 × 3, 90 × 4। 90 × 4 में कुछ भी ऐड करेंगे कहाँ पहुँच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस कॉसेक 30। कॉसेक 30 का वैल्यू जो साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 का क्या होता है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका, कॉसेक इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 360 प्लस 90, क्योंकि 360 डिग्री के बाद वैल्यू क्या हो रहा है, रिपीट करना स्टार्ट कर जा रहा है, तो हम 390 को 360 प्लस 90 भी लिख सकते थे। तो अब 360 में अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव आ गया। जो ये 360 लिखा हुआ ये क्या है, 90 का इवन मल्टीपल, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ रह गया। कॉसेक 360 प्लस 30 हो गया। ठीक है, तो कॉसेक यहाँ पे आ गया 30, कॉसेक 30 का वैल्यू 2। ठीक है, ऐसे कर लो। इसके बाद देखो कॉट 570, तो ये सब हम अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सिर्फ रिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नया कुछ भी नहीं मिलेगा सीखने के लिए। कॉट 570, कॉट इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 × 6। 90 × 6 कितना हो गया, 540। 540 में कितना और ऐड कर दें, 30, तो 90 × 6 लिखा हुआ है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, ये आ गया कॉट 30। आगे साइन क्या देना है, तो 90 × 6 कहाँ पहुँचेंगे, ये हो गया 90 × 6 का लोकेशन। ठीक है, देखो अगर कंफ्यूज हो रहे तो फिर से देख लो, 90 × 1 काउंट कर लो एक बार, 90 × 1 यहाँ पहुँचेंगे, 90 × 2, 90 × 3, 90 × 4, 90 × 5, 90 × 6। 90 × 6 का ये लोकेशन हो गया। इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं प्लस 30, तो कहाँ पहुँच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में ये कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, और कॉट 30 का वैल्यू हो जाएगा √3।
tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, ठीक है। इसके बाद देखो tan 480, तो tan इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 19 × 5, 19 × 5 क्या हो गया 450 तक पहुंच गए, 450 + 30, तो tan 19 × 5 का लोकेशन क्या हो गया, ये हो गया 19 × 5 का लोकेशन। इसमें कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो कहाँ पहुंच गए हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव, तो साइन आ गया नेगेटिव का। रेशियो चेंज होगा कि नहीं, 90 का ऑड मल्टीपल है तो रेशियो चेंज कर दो, tan के बदले आप लिख दो cot 30 और माइनस cot 30 का वैल्यू अगेन √3, ठीक। इसके बाद देखो cos 270, तो cos 270 को कैसे करेंगे, एक बार इसको लास्ट में करते हैं, रुक जाओ चेक कर लो। cos 270 के बदले क्या होगा, एक तो इसका है कि हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं cos 270 का, और दूसरा है क्या, अगर इसको इस फॉर्म में हम करें जिस तरीके से कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा cos 90 × 3 प्लस कुछ बचा ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे +0। जैसे अगर 300 रहता तो 90 × 3 270 प्लस 30 लिखते, लेकिन 270 जो है 90 × 3 करने पे ही 270 आ गया, प्लस या माइनस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो या तो हम इसको +0 भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते थे cos 90 × 3 -0, +0 या -0, दो पॉसिबिलिटी, दोनों लिख लो। तो अब देखो 90 × 3 का लोकेशन क्या हो गया, 90 × 3 का ये लोकेशन हो गया 90 × 1, 90 × 2, 90 × 3, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ भी ऐड करेंगे, +0 ही कर रहे हैं तो कहाँ पहुंचेंगे, सपोज करो कुछ भी रहता नंबर रहता, अभी तो कुछ ऐड हो ही नहीं रहा तो हम इसी बाउंड्री पे ही रह गए ना। मान लो इसको ऐसे समझो कोई नंबर है, अगर ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया, और 90 का ऑड मल्टीपल है तो रेशियो चेंज कर दो, तो रेशियो चेंज करके क्या बन जाएगा sin 0 डिग्री, और sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो +0, +0 का मतलब सिर्फ 0 आ गया, क्योंकि 0 के आगे प्लस माइनस का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका वैल्यू आ गया 0। और अगर देखो हम ऐसे लिखे होते 90 × 3 -0 भी लिख सकते थे, cos 270 को 90 × 3 -0 भी लिख सकते थे, तो 90 × 3 का तो लोकेशन ये हो गया, और अगर हम -0 कर रहे हैं तो कहाँ पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया, और 90 का ऑड मल्टीपल है तो रेशियो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 0 माइनस sin 0 का वैल्यू 0, तो -0 क्या हो जाएगा 0, तो किसी भी तरीके से करो वैल्यू वही आ रहा है, यानी cos 270 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 0, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका, और हम लोग जैसे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग डायरेक्ट भी इसका लिख सकते थे 0, ठीक है। अब इसके बाद देखो tan 19π/3, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, tan 3 का मल्टीपल 18π + π/3, तो ये क्या हो गया tan 3 से हो जाएगा डिवाइड, तो 6π + π/3, 6π का लोकेशन क्या हुआ, ये हो गया 6π का लोकेशन, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग कुछ भी ऐड करेंगे 6π में तो कहाँ पहुँच जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया, और रेशियो चेंज नहीं होगा, tan π/3 ही रहेगा, और tan π/3 का वैल्यू होता है √3। इसके बाद देखो यहां तक हो गया, sin -11π/3, हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि sin -θ = -sin θ, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो -sin(11π/3) -sin(11) को क्या लिख सकते हैं हम लोग 12π -π/3 माइनस sin4π माइनस 4π में से कुछ भी माइनस कर रहे हैं, 4π का लोकेशन ये, माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस आ गया, ये माइनस पहले से है और इसके वजह से एक माइनस आया, रेशियो चेंज नहीं होगा, sin π/3, दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, और sin π/3 का वैल्यू √3/2, π/3 मतलब 60 डिग्री। आपको ये सब वैल्यू 60 डिग्री 30 डिग्री एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद देखो cot -15π/4,
माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉट 15 पाई बाई 4, ठीक है। माइनस कॉट 15 पाई को लिख सकते हैं 16 पाई माइनस पाई बाई 4, ये हो गया माइनस कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। माइनस कॉट 4 पाई का लोकेशन ये रहा, इसमें कुछ भी माइनस करो पहुंच जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट होता है नेगेटिव, तो एक नेगेटिव आ गया और रेशियो चेंज नहीं होगा भाई, तो कॉट 4 पाई बाई 4, ठीक है। दोनों माइनस मिलके बन गया प्लस कॉट पाई बाई 4 और कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 145 डिग्री। ठीक, कंप्लीट हो गया हमारा एग्जाम्पल 2। आगे बढ़ते हैं फटाफट एकदम फुल स्पीड में। इसके बाद देखो एग्जाम्पल 3, इसमें क्या दिया हुआ है, प्रूव डैट, प्रूव करके दिखाना है हमें कॉस 510 डिग्री कॉस 330 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री इक्वल टू -1। कॉस 120 डिग्री है, ठीक है, -1 आना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं आता है कि नहीं। देखो आप लोग अगर समझ में आ रहा तो यार वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से बना के देखो, बनाना तुम्ही को पड़ेगा, साथ साथ बनाते चलो। 510, ठीक है, या तो आप क्या करो अलग अलग सबको कैलकुलेट कर लो और लास्ट में सबका वैल्यू यहां लाके पुट कर देना। तो हम लोग अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस 510 डिग्री तो क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 इंटू कितना, इसके नियरेस्ट क्या हो गया 90 इंटू 5 हो गया 450, 450 में प्लस कर दो 60, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं इसको लिखने के लिए, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कॉस 510, तो कॉस 90 इंटू 5 450 प्लस 60, ठीक है, ये ब्रेक हो गया। तो 90 में 90 इंटू 5, 90 इंटू 5 का लोकेशन क्या हो गया, ये हो गया, उसमें प्लस 60 कर रहे हैं, कहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आपको ये लोकेशन तुरंत समझ में आ रहा है ना, तब तो बस कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको ये लोकेशन अगर समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपने वीडियो ठीक से नहीं देखी है पुरानी वाली, आप प्रीवियस वीडियो सारी ठीक से देखो। 90 इंटू 5 का लोकेशन ये हो गया, प्लस 60 कर रहे हैं हम लोग, पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कॉस होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा और रेशियो चेंज हो जाएगा साइन 60, तो माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2, ठीक है। इसके बाद देखो cos 330 का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है वही cos 330 का भी होता है। शॉर्टकट पढ़ेंगे हम लोग ये एक्सरसाइज एग्जांपल कंप्लीट करने के बाद कि और शॉर्टकट है, हम लोग और जल्दी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी वैसे करते हैं cos 90 इंटू कितना, कहाँ पहुँचेंगे, 90 इंटू 4 भी नहीं लिख सकते, 90 इंटू 3 270 प्लस 60, ठीक है ना। 90 इंटू 3 270 प्लस 60 कर लो, या इसको ऐसे भी कर सकते थे यार, cos 330 लिखा हुआ है तो cos 360 में से माइनस कर लो, 360 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो 360 में से कुछ भी माइनस करेंगे, ये हो गया 360 का लोकेशन, माइनस कर रहे हैं, कहाँ पहुँच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में cos क्या होता है पॉजिटिव और रेशियो चेंज नहीं होगा, cos 30 हो गया प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 आएगा, यानी इसका वैल्यू √3/2। यहाँ भी देख लो, चेक कर लो, 90 इंटू 3 का लोकेशन ये वाला हो गया, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो कहाँ पहुँच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में cos क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है, लगा दिए, और 90 इंटू 3 90 का ऑड मल्टीपल है, रेशियो चेंज हो जाएगा, तो ये बन गया साइन 60, ठीक है। अब साइन 60 का वैल्यू क्या हो गया √3/2, देखो आ रहा भाई, कहीं से भी करो यार, घूम फिर के आना वही है, धरती गोल है, घूम फिर के वहीं पहुंचोगे। इसके बाद साइन 390 सब अभी यार कैलकुलेट करना पड़ रहा है, आगे कुछ समय आगे जाने के बाद पता चलेगा, ये सब को हम लोग ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो। साइन 390 क्या हो गया, साइन 90 इंटू 4 360 तक पहुंच गए और प्लस कर दो 30, तो 90 इंटू 4 कहाँ लोकेशन क्या हो गया, ये हो गया 90 इंटू 4 प्लस 30 करो, कहाँ पहुँचोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन 30 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। फिर cos 120, यार cos 120 तो हम लोग ओरली लिख सकते हैं, लेकिन अभी चलो प्रोसेस से करते हैं, cos 90 प्लस 30, ठीक है ना। तो कोई भी क्या होता है ना, लर्निंग स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, लर्निंग स्टेज में शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए हमें, लर्निंग स्टेज में स्टेप बाय स्टेप करो और स्टेप बाय स्टेप करते करते शॉर्टकट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है,
ठीक है। तो cos 90 प्लस 30, 90 में कुछ भी ऐड करेंगे कहाँ पहुँच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, 90 का ऑड मल्टीपल है, रेशियो चेंज, तो ये हो जाएगा sin 30 माइनस sin 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो उठा के यहाँ पे, 510 का क्या हो गया, माइनस √3/2 आया था, cos 330 का कितना आया था, √3/2 आया था, प्लस sin 390 का वैल्यू आया है 1/2 और cos 120 का आया है -1/2। ठीक है। तो -√3 देखो क्या होगा, ये इसको हटाना पड़ेगा, √3 इंटू √3 3, ये बन गया 3/4 माइनस 3/4, और 1/2 इंटू -1/2 ये हो गया -1/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम हो गया 4, -3 -1 ये हो गया -4/4। ठीक है ना, -4/4, इसका वैल्यू आ जाएगा -1, वही हमें लाना था प्रूव करके। क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद आ जाओ, ये था एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 4 भी बिल्कुल सेम है, लेकिन चलो कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर अगर बीच में आप पूछोगे तो कहाँ से बताएंगे। साइन -420 cos 390 प्लस cos -660 साइन 330, इसको सॉल्व करके, इसको भी सॉल्व करके आना चाहिए -1। ठीक है ना। अब थोड़ा सा स्पीड और करेंगे, साइन -420, ठीक है ना, तो साइन 420 हो गया, माइनस साइन 420 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू कितना, 90 इंटू 5 करेंगे तो 450 हो जाएगा, तो 450 90 इंटू 4 कितना हो गया, 360, 360 में प्लस कर दो 60। ठीक है, तो 420 हो गया, माइनस ये तो माइनस अपने प्लेस पे है, 90 इंटू 4, 90 का इवन मल्टीपल है, रेशियो चेंज नहीं होगा, ये हो गया साइन 60, और 90 इंटू 4 का लोकेशन हो गया ये, इसमें प्लस कर रहे हैं तो हम लोग पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया पॉजिटिव, तो माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो इसका वैल्यू आ गया पूरा -√3/2। ठीक है। cos 390 का देखो, cos 390 अभी जस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं यार हम लोग, 360 प्लस 30 लिख लो इसको, 360 में कुछ भी ऐड करेंगे पहुंचेंगे फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है और रेशियो भी चेंज नहीं होगा, ये हो गया cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पे आ गया √3/2, और प्लस cos माइनस थीटा क्या हो गया, cos थीटा, ये माइनस साइन गायब हो गया, cos 660, बस रीजन दे देना बगल में कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसके बाद देखो साइन 330 का वैल्यू लिख लो, साइन 330, तो साइन क्या हो जाएगा, ये 360 माइनस 30 लिख सकते हैं, 360 में से कुछ भी माइनस करेंगे पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और इवन मल्टीपल है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, ये हो गया साइन 30, माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो इसका वैल्यू आ गया -1/2। इसके बाद -√3/2 इंटू √3/2, तो ये हो गया -3/4, और प्लस cos 660 का वैल्यू निकालो, cos 660, तो cos 90 इंटू कितना, 90 इंटू अगर हम 7 करेंगे तो 630, 90 इंटू 7 630, 630 प्लस 30। ठीक है, तो 90 इंटू cos 90 का ऑड मल्टीपल है, रेशियो चेंज हो गया, साइन 30 हो गया, और 90 इंटू 7 का लोकेशन क्या होगा, ये होगा, देखो 90 इंटू 7 का लोकेशन ये हो गया, 90 इंटू 8 रहता तो 90 इंटू 8 का लोकेशन ये होगा, 90 इंटू 7 का लोकेशन ये हो गया, प्लस 30 कर रहे हैं हम लोग, पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो आगे आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो इसके बदले लिखो 1/2 इंटू -1/2, -3/4 प्लस 1/2 इंटू -1/2, ये हो जाएगा -1/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो -3 -1 ये हो गया -4/4, तो ये आ गया -1। ओके, ठीक है, -1 लाना था, देखो आ गया -1। ठीक है जी, तो अब ये हो गया एग्जाम्पल 4। अब इसके बाद देखो एग्जाम्पल 5 में टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 इक्वल टू -1/2 आना चाहिए। ये भी सारा क्वेश्चन क्या है, प्रूव्ड एट। ठीक है,
तो प्रूफ डेट में तो हमारा काम और आसान हो जाता है, पहले ही बता दिया है कि आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं सबको। फिर ये था फर्स्ट पार्ट, फिर है सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, सॉल्व करके आना चाहिए 3/2। ठीक है, टोटल 4 पार्ट है, पहले इन 2 को सॉल्व करते हैं। तो पहले ये सेकेंड वाला ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 लिखा हुआ है, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, ये जैसे हम लोग लिखते थे ना साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको साइन, इसका मतलब क्या होता था, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे रीड करने में ज़्यादा अच्छा लगता था तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते थे। इसको क्या रीड करना पड़ेगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बोलने में ज़्यादा कन्वीनियंट था, तो हम लोग स्क्वायर को यहाँ पे लगा लेते थे, मीनिंग दोनों का सेम होता है। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, और साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। कॉसेक 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है कॉसेक 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, और डॉट कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि हम लोग LHS से स्टार्ट कर रहे हैं और सॉल्व करके 3/2 आना चाहिए, आपको साथ साथ 3/2 को लेके लिखते नहीं रहना है। ठीक है, तो ये हो गया 2 और 1/2 का होल स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस कॉसेक 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। देखो अब थोड़ा सा और हम लोग एक स्टेप आगे वापस लेंगे तो एलसीएम 6 पाई प्लस पाई क्या बन जाएगा 7 पाई, तो 7 पाई बाई 6 के बदले हम ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे स्क्वायर लगा लो। ठीक है, और 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 1/4। ठीक है, इसके बाद 2 इंटू 1/4 ये बन जाएगा 1/2 प्लस कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 क्या होगा, देखो पाई का लोकेशन ये हो गया, पाई में अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉसेक क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, और रेशियो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पाई से एडजस्ट कर रहे हैं तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो हो गया माइनस कॉसेक पाई बाई 6, और पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर इंटू 1/4। ठीक है, इसके बाद देखो 1/2 प्लस माइनस कॉसेक पाई बाई 6, माइनस कॉसेक पाई बाई 6 मतलब कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जो साइन 30 का उल्टा, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2, तो -2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4, तो 1/2 प्लस -2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 4 इंटू 1/4। ठीक है, तो क्या हो गया 1/2 प्लस 4 कट गया, बच गया 1, तो आधा प्लस 1 1.5, तो 1.5 लाना था 3/2, आप एलसीएम ले लो 1 + 2/2। ठीक है ना, तो ये आ गया 3/2 और हमें लाना भी कितना था 3/2। ठीक है, ओके, सब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, उसका होल स्क्वायर, माइनस 10 पाई बाई 4 मतलब 1045 डिग्री, 1045 डिग्री का वैल्यू होता है 1 का होल स्क्वायर आना चाहिए -1/2। आपको इधर LHS लिख के स्टार्ट करना है, हम लोग LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्व करके RHS आना चाहिए। 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 1/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 -1, तो 1/4 प्लस 1/4 क्या हो गया 1/2 -1, और 1/2 -1 क्या हो जाएगा -1/2, और आना चाहिए था -1/2। ठीक है, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और 2 पार्ट है इसमें। इसके बाद देखो इसी का 5th का 3rd पार्ट, इसमें दिया हुआ है कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, सॉल्व करके आना चाहिए 6। देखो कॉट पाई बाई 6 मतलब कॉट 30 डिग्री लिखा हुआ है, कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है √3, जो tan 30 का उल्टा कर दो tan 30 का होता है 1/√3, 1/√3 का उल्टा √3, तो ये हो गया √3 का
होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कॉसेक 5π/6, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें आता है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6। देखो एलसीएम लेंगे तो 6π माइनस पाई 5π बन जाएगा ना, ठीक है। तो इतना आपको आना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हो डायरेक्ट तो आप ऐसे कर लेना, कॉसेक 5π जो 6 लिखा हुआ है आप लोग इसको ऐसे करके करो। कॉसेक पहले स्टेप में 5π के बदले लिख लो 6π माइनस पाई बाई 6। फिर अगले स्टेप में कॉसेक 6 से जब दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6। तो प्रैक्टिस करते करते क्या होगा ना, आप भी डायरेक्ट करने लगोगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं अभी, आगे जब 1-2 वीडियो हम आगे और पार हो जाएंगे तो ये भी हम लोग नहीं करेंगे, इसके बदले डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख देंगे, ठीक है। कैसे भी धीरे धीरे, एक ही बार में सब बताने से गड़बड़ हो जाएगा, धीरे धीरे करके सीखने से ज़्यादा बेटर है। 3 10π/6, 10π/6 मतलब 10 30 डिग्री, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर हो गया 3 प्लस कॉसेक पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई का लोकेशन हो गया ये, माइनस करेंगे तो पहुंच जाएंगे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो चलो पॉजिटिव आ गया, और रेशियो भी चेंज नहीं होगा तो ये हो जाएगा कॉसेक पाई/6, और प्लस 3 इंटू 1/3 हो गया, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 3 कट जाएगा, तो 3 प्लस कॉसेक पाई/6 मतलब 2 हो गया। कॉसेक 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का उल्टा, साइन 30 होता है 1/2, तो उसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2, और प्लस यहाँ से आ गया 1, तो 3 4 5 और 1 6, और हमें लाना भी कितना था 6। एक पार्ट और है इसमें, इसके बाद देखो फिफ्थ का 4th पार्ट, 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3, सॉल्व करके आना चाहिए 10। देखते हैं, ट्राई करो यार, अब आप लोग खुद से एक बार इसको क्या करो ना, वीडियो रोक के खुद से बनाने का ट्राई करो। देखो 2 साइन 3π/4, साइन 3π/4 क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हो तो ठीक है, साइन 3π/4 का वैल्यू होगा 1/√2 का होल स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, साइन 3π/4 है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी तक जो हम लोग करते थे तो उसमें न्यूमरेटर बड़ा होता था, डिनोमिनेटर छोटा होता था। तो इसको कैसे करोगे 3π/4 को, बताओ। अभी तक हमने जो वीडियो इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, अगर यहीं पे 7π/4 रहता, साइन 7π/4 रहता, तब क्या करते इसको, साइन 8π माइनस पाई लिख लेते। इसको भी क्या कर सकते हो, 4π माइनस पाई लिख लो, तो 3π आ जाएगा। साइन 4π माइनस पाई 3π/4, तो ये हो जाएगा साइन 4 से डिवाइड कर दिए तो पाई माइनस पाई/4, और पाई से कुछ भी माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, पहुँचेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन π/4, और साइन π/4 का वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे साइन 3π/4 के बदले 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखो प्लस 2 कॉस π/4 मतलब 1/√2 का ये भी होल स्क्वायर हो गया। कॉस π/4 मतलब कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, और 2 सेक 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो कॉस 60 होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2, तो ये हो जाएगा सेक 60 मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर ये बन गया 1/2, प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर ये भी बन गया 1/2, और 2 इंटू 2 का स्क्वायर ये हो गया 4, तो 2 कट गया, ये 2 भी कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, प्लस यहाँ क्या बचा 1 प्लस 8, तो 8 1 9 1 10, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, और ये वीडियो ऑलरेडी हाफ आवर हो चुका है, चलो इसी में पूरा कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6 देखो, इसमें दिया हुआ, इसमें भी प्रूव डैट क्वेश्चन है, cos π/2 प्लस एक्स
सेक माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई में सेक 2 पाई माइनस एक्स साइन पाई प्लस एक्स और कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करके आना चाहिए -1। ठीक है, प्रूव डेट वाला क्वेश्चन है। तो देखो कॉस 90 प्लस एक्स पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो 90 में कुछ भी अगर हम ऐड करते हैं, पाई बाई 2 मतलब 90 में कुछ भी ऐड करेंगे कहाँ पहुंचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और 90 का ऑड मल्टीपल है तो रेशियो चेंज हो जाएगा, ये बन गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, सिमिलरली सेक माइनस थीटा पढ़े थे हम, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो सेक माइनस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स। ठीक है, 10 पाई, इसके बाद देखो 10 पाई माइनस एक्स। ठीक है, पाई में अगर हम कुछ भी माइनस करेंगे तो कहां पहुंचेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव, और पाई में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रेशियो चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रह जाएगा 10, और यहाँ पे जो भी नंबर लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, वही आ जाएगा x। तो इस पूरे के बदले क्या आ गया, -10x। ठीक है, ब्रैकेट देना आप मत भूलना, अगर आप ब्रैकेट नहीं देते हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे अगर ब्रैकेट देना भूल गया तो इसका मतलब लग रहा है दिस माइनस दिस लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ब्रैकेट दे देना, या तो इंटू का साइन देना, तो इंटू का साइन देना ज़्यादा बेटर, अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट डाल दो, बीच में डॉट भी डाल दो। ठीक है, या डॉट नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद देखो सेक 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई में से माइनस करेंगे कहाँ पहुँच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव, और रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2 पाई है इसलिए रेशियो चेंज नहीं हुआ। साइन पाई प्लस एक्स, पाई में कुछ भी ऐड करेंगे कहाँ पहुंचेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये आ गया साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा, ये तो क्लास 10 वाला पार्ट, क्लास 10 में हम पढ़ चुके थे। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, क्योंकि 90 है तो रेशियो चेंज हो जाएगा, और पाई बाई 2 में से हम लोग कुछ भी माइनस कर रहे हैं तो कहाँ पहुँच रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सब कोई पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉट से ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, tan x में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूमरेटर में 2 बार माइनस साइन है तो माइनस माइनस कट के आपस में खत्म हो गया, ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, सेक एक्स कैंसिल हो गया, tan x कैंसिल हो गया। कहाँ गड़बड़ हुआ, माइनस आना चाहिए था ना, यानी एक माइनस का कहीं गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सॉरी। साइन पाई प्लस एक्स कर रहे हैं ना, सॉरी, पाई प्लस एक्स में हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आता। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि कहीं गड़बड़, 2 माइनस तो कैंसिल हो गया और 1 माइनस बच गया, सब कुछ कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, -1। अभी मान लो ये प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन नहीं रहता तो हम तो इसको 1 लिख के छोड़ देते, ये गड़बड़ हो जाता। यहाँ पे प्रूफ डेट में फायदा क्या है कि आंसर पहले ही दिया हुआ है, तो अगर आपका वो मैच नहीं कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा अगर कहीं कुछ गलती हो रहा है तो। इसके बाद 6 भी हो गया, आ जाओ आगे 7 में भी 2 पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें ये भी है प्रूफ डेट। फर्स्ट पार्ट में क्या है, कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डॉट कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करके आना चाहिए कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो तो सबसे पहले तो कॉस पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, पाई में कुछ भी ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँच गए, थर्ड में। थर्ड में कॉस होता है नेगेटिव और रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स। फिर कॉस माइनस एक्स सिर्फ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ये माइनस साइन हट गया, क्यों, रीजन दे देना, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट सॉल्व। डिनोमिनेटर में देखो साइन पाई माइनस एक्स, पाई में माइनस करेंगे यार तो कहाँ पहुँच जाएंगे, सेकेंड में। सेकेंड साइन का घर होता है, तो साइन का घर है तो वही साइन पॉजिटिव रहेगा, प्लस साइन एक्स। और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, सेकेंड में। सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है और रेशियो चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया साइन एक्स।
तो अब देखो माइनस माइनस कैंसिल, और ये cos x इंटू कॉस एक्स, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स, और sin x इंटू साइन एक्स, ये हो गया sin स्क्वायर एक्स, और cos x बाई साइन एक्स क्या होता है cot x, तो ये cot स्क्वायर एक्स बन जाएगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था। ठीक है, इसके बाद देखो इसको सॉल्व करके भी आना चाहिए, कितना 1 आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करके 1 लाना है हमें कहीं। ठीक है, चलो देखो cos 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 का लोकेशन क्या हो गया, ये हो गया। इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, हम लोग पहुंचेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ cos का घर होता है तो पॉजिटिव हो गया, रेशियो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x। 90 का ऑड मल्टीपल था, रेशियो चेंज। इसके बाद देखो ब्रैकेट डाल देना यार, साथ साथ इसको ब्रैकेट में रखते जाओ, ब्रैकेट को छोटा करो। cos 2π प्लस एक्स, 2π में अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं, देखो समझाने में इतना टाइम लग रहा है मेरे को, बार बार करके ये चीज़ मैं आपको कर करके बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ तो जब आप खुद से करोगे तो ये तो ओरली हो जाएगा, आपको ये चीज़ करके किसी को दिखाना नहीं है, डायग्राम से कुछ समझाना नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो cos 2π प्लस एक्स क्या हो जाएगा cos x। बस देखते जाना है, लिखते जाना, सारा कैलकुलेशन ओरली बैकग्राउंड में होगा। ठीक है ना, तो cos 2π प्लस एक्स, 2π में अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं तो कहाँ पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सब कोई पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आ गया, और रेशियो चेंज नहीं होगा, cos x हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे ये भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दो। cot 3π/2, 3 माइंड में देखो, माइंड 3π/2 कहाँ बन रहा है, 3π/2 ये माइनस कर रहे हैं, कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में cot क्या होता है पॉजिटिव, रेशियो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि 3π/2 है तो रेशियो चेंज हो जाएगा, ये हो गया 10x। ठीक है, बीच में प्लस का साइन cot, देखो क्या है cot 2π माइनस एक्स, 2π का लोकेशन ये, माइनस करेंगे कहाँ पहुँचे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस, रेशियो चेंज नहीं होगा, ये हो गया cot x। ठीक है, देखो 1 आता है कि नहीं। sin x इंटू कॉस एक्स क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, ये हो गया sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, फिर ब्रैकेट 10x माइनस cot x, ये क्या आ गया, तो कुछ अजीब सा ही आ गया। क्वेश्चन सही है ना, सॉरी यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हो रहा है, सॉरी क्वेश्चन उतारने में मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 2π प्लस एक्स दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में 2π प्लस एक्स था, तब देखो यहाँ पे क्या होता, 2π में अगर कुछ हम ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot क्या होता है पॉजिटिव हो जाएगा और रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया प्लस cot x, तो यहाँ पे प्लस रहता। ठीक है, अगर एक सिंगल मिस्टेक भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं है एकदम, sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो प्रूफ करके कितना आना चाहिए था 1 आना चाहिए, 1 तो अभी आया नहीं। तो अब देखो क्या करेंगे, tan x को हम लोग sin x, अब यहाँ से ट्रिगो आइडेंटिटी जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा था, tan x के बदले लिख सकते हैं sin x बाई cos x, और cot x के बदले लिख सकते हैं cos x बाई sin x। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो sin x इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया दोनों का एलसीएम क्या आ गया cos x इंटू साइन एक्स। एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब ये आइडेंटिटीज आप लोग सबको याद होगी, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1 बाई का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैच कर गया, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 1 लाना था 1 आ गया। ठीक है, चलो जी कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, 10 क्वेश्चन है टोटल एग्जाम्पल में। एंड आई होप कि ये भी लॉकडाउन चल रहा है हमारे कंट्री में, आप लोग सबके पास, बहुत सारे स्टूडेंट के पास बुक्स भी नहीं होगी, तो आप लोग एक्सरसाइज बनाओगे कहाँ से। तो यार जिसको जिसको प्रॉब्लम है आप लोग कांटेक्ट कर लेना, मैं आप लोगों को कुछ स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, और आप लोग इसके बेसिस पे उसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से देख लेना नंबर, और जो मैसेज करोगे तो उसमें लिख देना कि सर आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, प्लीज सेंड मी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 5.3।
प्लीज सेंड मी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, ये आप लोग मैसेज कर देना और मैं आप लोगों को क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखो एग्जाम्पल 7 के बाद 8, 9, 10 बच गया थोड़ा सा। तो एक काम करते हैं यार, वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुकी है, तो ये 3 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। और आप लोग यार प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो में हमने जितना भी पढ़ा, जो पढ़ने का तरीका था, जो आपको समझ में आया कि नहीं। अब हो सकता है कि पिछले वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन आ रही कि वीडियो सर आप जो पढ़ा रहे हो काफ़ी स्लो था, और हो सकता है किसी को फास्ट लगे। तो यूट्यूब में एक ऑप्शन दिया हुआ है नीचे में, स्पीड आप उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगर स्पीड फास्ट लग रही है तो स्पीड आप वहाँ स्लो कर लेना, स्लो लग रही है तो फास्ट कर लेना। ठीक है, और कमेंट में बता देना जो भी होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे कंटिन्यू करते हैं।